क्या तुम सच में अपनी ज़िंदगी जी रहे हो या बस दूसरों के खुश करने की कोशिश कर रहे हो? ज़रा रुक कर सोचो। जब तुम कोई फैसला लेते हो, क्या वो तुम्हारा अपना होता है या पहले तुम्हारे दिमाग में ये सवाल आता है कि लोग क्या कहेंगे? तुम क्या पहनते हो, क्या बोलते हो, सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करते हो? हर जगह एक अदृश्य डर तुम्हें रोकता है, लोगों की राय का डर। और धीरे धीरे यही डर तुम्हारी असली पहचान को दबा देता है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुमने दूसरों की सोच के बंधन को तोड़ दिया, उसी दिन तुमने सच्ची आज़ादी को पा लिया। लेकिन सच्चाई ये है कि हम में से ज़्यादातर लोग आज़ाद नहीं हैं। हम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं, हम एक किरदार निभा रहे हैं जो समाज ने हमारे लिए तय किया है। तुम हंसते भी हो तो सोचकर भी लोग क्या सोचेंगे। तुम बोलते भी हो तो डर के साथ। और कई बार तुम वो करने से भी रुक जाते हो जो तुम्हारा दिल सच में चाहता है। क्यों? क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें जज करेंगे। लेकिन एक कड़वी सच्चाई यह है, जिन लोगों के बारे में तुम इतना सोचते हो, वो खुद अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने का समय भी नहीं। फिर भी तुम अपनी खुशियों को रोक देते हो, अपने सपनों को दबा देते हो, सिर्फ इस डर से कि कोई क्या कहेगा। बुद्ध की पहली और सबसे गहरी सीख यही है, तुम्हारी सबसे बड़ी कैद तुम्हारा अपना मन है, जो दूसरों की सोच से बंधा हुआ है। अगर तुम सच में आज़ाद होना चाहते हो, अगर तुम अपनी असली पहचान को पाना चाहते हो, तो तुम्हें इस डर को तोड़ना होगा, लोगों की परवाह करना छोड़ना होगा। क्योंकि जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, उस दिन से तुम जीना शुरू करोगे। सिर्फ सांस लेना नहीं, ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देगा। आगे तुम जानोगे कि क्यों दूसरों की राय का बोझ तुम्हें अंदर से कमज़ोर बना देता है और कैसे तुम इससे बाहर निकल सकते हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम बिना किसी असली बंधन के भी बंधे हुए हो? कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, फिर भी तुम रुक जाते हो। कोई तुम्हें जज नहीं कर रहा, फिर भी तुम्हें लगता है सब तुम्हें देख रहे हैं। यही है दूसरों की राय का बोझ, एक ऐसी अदृश्य कैद जो बाहर से नहीं अंदर से बनती है। एक दिन एक युवक भगवान बुद्ध के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने कहा, गुरुजी, मैं हर समय डर से जीता हूँ। मैं कुछ भी करने से पहले यही सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे। मैं थक गया हूँ, लेकिन इस सोच से बाहर नहीं निकल पा रहा। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में पूछे, जब तुम पैदा हुए थे तब क्या तुम किसी की राय लेकर आए थे? युवक चुप हो गया। बुद्ध ने कहा, और जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब क्या लोगों की राय तुम्हें साथ लेकर जाओगे? युवक ने धीरे से सिर हिलाया, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर उस चीज़ का बोझ क्यों उठाए हुए हो जो ना तुम्हारे साथ आई है न तुम्हारे साथ जाएगी? यही सच्चाई है। दूसरों की राय एक ऐसा बोझ है जिसे हम खुद अपने कंधों पर रखते हैं। जब तुम हर समय ये सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तो तुम अपने हर फैसले में डर जोड़ देते हो। तुम खुलकर जी नहीं पाते, खुलकर बोल नहीं पाते और धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास कमज़ोर होने लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, लोगों की राय कभी स्थिर नहीं होती। आज अगर तुम कुछ अच्छा करोगे तो कुछ लोग तारीफ करेंगे और कुछ लोग आलोचना भी करेंगे। कल वही लोग अपनी राय बदल लेंगे। तो क्या तुम अपनी ज़िंदगी को ऐसे बदलती हुई राय के हवाले कर दोगे? बुद्ध ने कहा था,
अगर तुम हर आवाज़ को सुनोगे तो तुम अपने अंदर की आवाज़ को कभी सुन नहीं पाओगे। यही कारण है कि जो लोग हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं वो अंत में खुद से दूर होते जाते हैं। तुम्हें यह समझना होगा कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद के प्रति सच्चा रहना। जब तुम अपने दिल की सुनना शुरू कर दोगे तब धीरे धीरे बोझ हल्का होने लगेगा, और जिस दिन ये बोझ पूरी तरह उतर जाता है उस दिन तुम महसूस करोगे कि तुम सच में आज़ाद हो गए। आगे तुम जानोगे कि क्यों लोग हमेशा जज करते हैं और कैसे उनकी सोच तुम्हें रोकने की कोशिश करती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग आखिर जज क्यों करते हैं? क्यों हर कोई तुम्हारी ज़िंदगी में अपनी राय देना चाहता है, भले ही तुमने उनसे पूछा भी ना हो? सच ये है कि लोगों का जज करना तुम्हारे बारे में कम और उनके बारे में ज़्यादा होता है। एक बार एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछा, गुरुजी, लोग हमेशा दूसरों की आलोचना क्यों करते हैं? उन्हें दूसरों की गलतियां में इतना आनंद क्यों आता है? बुद्ध ने शांत होकर जवाब दिया, जो इंसान अपने अंदर शांति नहीं पा सका वो बाहर शोर ढूंढता है, और दूसरों की कमियों को देखकर उसे कुछ समय के लिए सुकून मिलता है। यही सच्चाई है। जब कोई तुम्हें जज करता है तो वो असल में अपने अंदर की असुरक्षा, अपनी कमी और अपने डर को छुपाने की कोशिश कर रहा है। सोचो, जो इंसान खुद से संतुष्ट है, जो अपनी ज़िंदगी में खुश है, क्या उसके पास इतना समय होगा कि वह हर किसी को जज करे? नहीं ना। जो लोग बार बार दूसरों की आलोचना करते हैं वो अंदर से कमज़ोर होते हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कमी महसूस होती है और उस कमी को भरने के लिए वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब तुम एक बात समझ जाते हो तो लोग की बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। तुम्हें एहसास होता है कि ये उनकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। बुद्ध ने कहा था, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करो तो उपहार उसके पास रहेगा। शिष्य ने कहा, देने वाले के पास? बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही अगर कोई तुम्हें नकारात्मक देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वो नकारात्मक उसी के पास रह जाता है। यही तुम्हारी ताकत है। लोग क्या कहते हैं वो तुम्हारे ऊपर तभी असर डालता है जब तुम उसे अपने अंदर जगह देते हो। अगर तुम हर आलोचना को अपने दिल से जगह दोगे तो खुद को कमज़ोर बनाओगे। लेकिन अगर तुम समझ जाओगे कि लोगों का जज करना उसकी आदत है, मेरी पहचान नहीं, तो तुम अंदर से मजबूत हो जाओगे। याद रखो, तुम्हारी किस्मत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। तुम्हारी किस्मत इस बात से तय होती है कि तुम खुद को क्या समझते हो। आगे तुम जानोगे कि कैसे ये डर तुम्हारे सपनों को धीरे धीरे खत्म कर देता है और कैसे तुम इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकते हो। क्या तुम्हें याद है वो एक सपना जो तुमने कभी देखा था, कुछ ऐसा करने का जो तुम्हें सच में खुशी देता, लेकिन फिर तुमने उसे छोड़ दिया? क्यों? क्योंकि तुम्हें डर था, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, अगर मैं अलग दिखा तो लोग मुझे जज करेंगे। यही वो डर है जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को खत्म कर देता है, बिना शोर किए, बिना किसी चेतावनी के। भगवान बुद्ध ने कहा था, डर एक ऐसा भ्रम है जो तुम्हें उस रास्ते पर चलने से रोकता है जहाँ तुम्हारी असली शक्ति छिपी होती है। जब तुम लोगों की सोच से डरते हो तो तुम अपने सपनों को छोटा कर देते हो। तुम वही चुनते हो जो सुरक्षित लगे, न कि वो जो सही लगे।
एक युवक था जिसे गाना बहुत पसंद था। उसकी आवाज़ अच्छी थी, उसका जुनून सच्चा था, लेकिन उसने कभी लोगों के सामने गाने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि उसे डर था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। वो हर दिन अपने कमरे में गाता, लेकिन जैसे ही मौका आता वो पीछे हट जाता। सालों बीत गए और एक दिन उसे एहसास हुआ कि उसने अपने डर की वजह से अपने सबसे बड़े सपने को खुद ही मार दिया। ये सिर्फ उस युवक की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन अपने सपनों को दबा देते हैं, सिर्फ इस डर से कि लोग क्या सोचेंगे। सच्चाई यह है, लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन तुम्हारे सपने की कीमत उनके शब्दों में नहीं। अगर तुम अपने डर को अपने फैसले पर हावी होने दोगे तो तुम कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे जो तुम सच में चाहते हो। बुद्ध की एक गहरी सीख है, जो व्यक्ति अपने डर का सामना नहीं करता कभी भी अपनी सच्ची क्षमता को नहीं जान पाता। तुम्हें ये तय करना होगा, क्या तुम अपनी ज़िंदगी डर के हिसाब से जीना चाहते हो या अपने सपनों के हिसाब से, क्योंकि दोनों साथ में नहीं चल सकते। जिस दिन तुमने ये तय कर लिया कि मैं लोगों की सोच से नहीं अपने दिल की आवाज़ से चलूँगा, उस दिन से तुम्हारे सपने फिर से जिंदा होंगे। आगे तुम जानोगे कि कैसे दूसरों की परवाह करना तुम्हें मानसिक रूप से थका देता है और कैसे इससे बाहर निकला जा सकता है और सच्ची शांति पाया जा सके। क्या तुमने कभी बिना कुछ खास किए भी थकान महसूस की है? शरीर नहीं, लेकिन मन का थका हुआ लगना, जैसे दिमाग हर समय कुछ सोचते सोचते भारी हो गया हो। ये थकान काम की नहीं होती, ये थकान होती है हर समय लोग क्या सोचेंगे ये सोचने की। सुबह उठते ही दिमाग शुरू हो जाता है, आज क्या पहनूं ताकि लोग अच्छा कहें, क्या बोलूं ताकि कोई बुरा ना मान ले, कैसे रहूं ताकि सब खुश रहें। और ये सिलसिला पूरे दिन चलता रहता है। धीरे धीरे तुम खुद के लिए जीना भूल जाते हो। तुम हर फैसले में दूसरों को प्राथमिकता देने लगते हो और खुद को पीछे छोड़ देते हो। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस मन में बहुत सारी इच्छाएं और डर भरे होते हैं वो मन कभी शांत नहीं रहता। जब तुम हर समय दूसरों की राय को लेकर चिंतित रहते हो तो तुम्हारा मन कभी आराम नहीं कर पाता। तुम बाहर से भले ही सामान्य दिखते हो, लेकिन अंदर से तुम लगातार तनाव में जी रहे होते हो। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत थका हुआ महसूस करता हूँ, जबकि मैं कोई भारी भी काम नहीं करता। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम हर समय दूसरों को सुख करने की कोशिश करते हो? वो व्यक्ति चौंक गया और बोला, हाँ। बुद्ध ने कहा, तो तुम सिर्फ काम नहीं कर रहे, तुम हर पल अपने मन को बोझ दे रहे हो। यही सच है। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो तो तुम खुद को सबसे ज़्यादा दुख देते हो, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। तुम जितनी कोशिश करोगे उतनी ही उम्मीद बढ़ेगी और उतना ही तुम्हारा मन थकता जाएगा। लेकिन जब तुम ये समझ जाते हो कि मुझे हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं, तब तुम मन हल्का हो जाता है। तुम छोटी छोटी चीज़ों में सुकून महसूस करने लगते हो। तुम अपने फैसले बिना डर के लेने लगते हो और सबसे ज़रूरी बात, तुम खुद के साथ समय बिताना सीख जाते हो। बुद्ध की सबसे बड़ी सीख, शांति बाहर नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब तुम अपने मन के बोझ को छोड़ देते हो। जिस दिन तुमने ये बोझ उतार दिया, उस दिन तुम महसूस करोगे कि असली सुकून क्या होता है। आगे तुम जानोगे कि कैसे खुद पर ध्यान देना तुम्हें दूसरों की परवाह से मुक्त कर सकता है और कैसे तुम अपनी असली ताकत को पहचान सकते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम
दूसरों की ज़िंदगी को समझने में इतना समय लगा देते हो, लेकिन खुद को समझने के लिए तुम्हारे पास समय ही नहीं। तुम्हें ये पता होता है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि तुम खुद अपने बारे में क्या सोचते हो। यही सबसे बड़ी गलती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जान लिया उसने पूरी जिंदगी को जान लिया। जब तुम हर समय दूसरों पर ध्यान देते हो तो तुम्हारा ध्यान बिखर जाता है, तुम्हारी ऊर्जा इधर उधर खर्च हो जाती है और तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान ही नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की तरफ ले आते हो, सब कुछ बदलने लगता है। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं कैसे जानूं कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए? बुद्ध ने जवाब दिया, जब तुम दूसरों की आवाज़ों को शांत कर दोगे तब तुम अपनी दिल की आवाज़ सुन पाओगे। यही सबसे असली कुंजी है। जब तक तुम्हारा मन दूसरों की राय से भरा रहेगा तब तक तुम्हें अपनी सच्ची चाहत कभी समझ नहीं पाएगी। इसलिए सबसे पहले तुम्हें खुद के साथ समय बिताना होगा। खुद से सवाल पूछो, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या खुशी देता है, मैं किस चीज़ के लिए जीना चाहता हूँ। शुरुआत में ये सवाल आसान नहीं लगेंगे क्योंकि तुमने सालों तक खुद को नज़रअंदाज किया है, लेकिन धीरे धीरे जब तुम खुद के साथ ईमानदार होने लगते हो तो तुम्हें अपने अंदर एक नई ताकत महसूस होती है। तुम्हें एहसास होता है, मुझे किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ। यही आत्म स्वीकृति है और यही असली आज़ादी है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो दूसरों की राय तुम्हें उतनी ही प्रभावित नहीं करती। तुम अपने फैसले खुद लेने लगते हो, तुम अपने रास्ते पर चलने लगते हो और सबसे ज़रूरी, तुम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हो। बुद्ध की सीख है, तुम खुद अपने दीपक बनो, किसी और के सहारे मत चलो। जिस दिन तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम दूसरों की परवाह से धीरे धीरे मुक्त होने लगोगे। आगे तुम जानोगे कि कैसे आत्म स्वीकृति तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है और कैसे तुम बिना किसी डर के अपनी असली पहचान जी सकते हो। क्या तुमने कभी आईने में खुद को देखकर ये सोचा है, काश मैं थोड़ा अलग होता, काश लोग मुझे ज़्यादा पसंद करते। यही वो पल है जब तुम खुद को ठुकरा रहे होते हो। तुम धीरे धीरे अपने असली रूप से दूर होते जाते हो और एक ऐसा चेहरा बनाने लगते हो जो सिर्फ लोगों को पसंद आए। लेकिन एक सवाल है, अगर तुम खुद को ही स्वीकार नहीं कर पा रहे तो दुनिया तुम्हें कैसे स्वीकार करेगी? भगवान बुद्ध ने कहा था, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर तुम अपने बारे में यही सोचते रहोगे कि तुम पर्याप्त नहीं हो तो तुम्हारा आत्मविश्वास कभी मजबूत नहीं होगा। आत्म स्वीकृति का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को सुधारना छोड़ दो। इसका मतलब है तुम खुद को उस रूप में स्वीकार करो जैसे तुम अभी हो और फिर खुद को बेहतर बनाओ। एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, मैं हमेशा खुद की तुलना दूसरे से करता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उनमें कम हूँ। बुद्ध ने शांत होकर कहा, जब तुम एक फूल को दूसरे फूल से तुलना करते हो तो तुम उसकी सुंदरता को नहीं देख पाते। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। हर इंसान अलग है, हर किसी की यात्रा अलग है और हर किसी की क्षमता भी अलग है। जब तुम खुद को दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे तब तुम अपने अंदर की असली शक्ति को पहचान पाओगे। तुम्हें यह समझ में आता है कि मैं जैसा हूँ वैसा भी अनोखा हूँ और यही सोच तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती।
तुम अपने फैसले खुद लेते हो। तुम अपने सपनों के पीछे बिना डर के भागते हो। और सबसे ज़रूरी, तुम खुद से प्यार करना सीख जाते हो। बुद्ध की सीख, खुद से प्रेम करो, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से सारी शक्ति शुरू होती है। जिस दिन तुमने खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उस दिन से दुनिया का डर तुम्हारे ऊपर असर डालना बंद कर देगा। आगे तुम जानोगे कि कैसे सही और गलत लोगों की पहचान तुम्हारी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, और कैसे तुम अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाकर आगे बढ़ सकते हो। क्या तुम जानते हो असली आज़ादी क्या होती है? असली आज़ादी ये नहीं है कि तुम्हें कोई रोके नहीं। असली आज़ादी यह है कि तुम्हारे मन में कोई डर न हो। डर इस बात का नहीं कि लोग क्या कहेंगे। डर इस बात का भी नहीं कोई तुम्हें जज करेगा। डर इस बात का नहीं है कि तुम दूसरों से अलग हो, क्योंकि जिस दिन ये डर खत्म हो जाता है, उस दिन तुम सच में जीना शुरू करते हो। भगवान बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत लेता है। ये पूरी यात्रा तुम्हें एक ही जगह लाकर खड़ा करती है, तुम्हारे अपने अंदर। तुमने सीखा कि लोगों का राय एक बोझ है। तुमने समझा कि लोग तुम्हें नहीं, अपने डर को दिखाते हैं। तुमने जाना कि ये डर तुम्हारे सपनों को रोकता है, और फिर तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे तुमने खुद को स्वीकार किया। तुमने सही और गलत की पहचान की, और फिर तुमने अपनी ज़िंदगी का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अब आखिरी कदम बचता है, इस सोच को अपनी आदत बनाना, क्योंकि सिर्फ समझ लेना काफ़ी नहीं, उसे जीना भी ज़रूरी है। हर दिन तुम्हें ये याद दिलाता होगा, तुम्हें हर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं। मेरी ज़िंदगी मेरी जिम्मेदारी है। मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ। शुरुआत में तुम्हारा मन तुम्हें वापस पुराने तरीके से सोचने के लिए खींचेगा। तुम फिर से सोचोगे लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब तुम अलग हो। अब तुम्हारे पास वो समझ है जो तुम्हें इस सोच से बाहर निकाल सकती है। जब भी तुम्हें लगे तुम फिर से दूसरों की परवाह में फंस रहे हो, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या दूसरों की? यही सवाल तुम्हें वापस तुम्हारे रास्ते पर ले आएगा। बुद्ध की अंतिम सीख यही है, अपने दीपक खुद बनो, अपने रास्ते खुद चुनो। तुम्हें किसी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं, तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारी है, और इसे कैसे जीना है ये फैसला भी करना तुम्हारा ही होता है। जिस दिन तुमने ये पूरी तरह स्वीकार कर लिया, उस दिन से तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। तुम निडर होकर जियोगे, तुम सच्चे होकर जियोगे, और सबसे ज़रूरी, तुम अपने लिए जियोगे। यही असली शांति है, यही असली आज़ादी है, और यही बुद्ध की सच्ची सीख है। अगर यह कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे अपनी ज़िंदगी में बड़ा कर सकें और लोगों का परवाह करना छोड़ सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।